आज हम करेंगे अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश में पद्य यानी कि कविता का एक छोटा भाग या एक छोटी सी कविता बच्चों को प्रश्न पत्र में दी जाती है। बच्चों को उस कविता को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अपठित पद्यांश ग्रेड 3 से बच्चों के प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। इसीलिए हम आज का यह अपठित पद्यांश आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 3 की NCERT बुक से। तो सबसे पहले हम इस अपठित पद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ है कि हमारी छत आसमान है और पवन यानी कि हवा हमारी सांस है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है और हम सभी का तन धूप। धूप हमें किससे मिलती है? सूर्य से। तो धूप और चांदनी, चांदनी हमें मिलती है चांद से। तो हम सभी का तन धूप और चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ है। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे और हम सभी इस विश्व के तारे हैं। हम सभी सूरज चांद और सितारे हैं। तो इस छोटी सी कविता को पढ़ने के बाद अब हम इस कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहले दो प्रश्नों को यहाँ पर रिक्त स्थान के रूप में दिया गया है। हमारी एक छत डैश है, हमारी एक छत आसमान है। तो यहाँ पर आएगा आसमान। दूसरा रिक्त स्थान है हमारा तन डैश के कपड़ों से ढका हुआ है। तो हमारा तन धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ है। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है हमारी सांस कौन है। तो कविता को याद करके बताइए कि हमारी सांस कौन है। हमारी सांस है पवन। पवन का मतलब हवा। ठीक है, तो हम यहाँ उत्तर के रूप में लिखेंगे हमारी सांस पवन है। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है हम कौन हैं। तो इसका उत्तर होगा कविता के आधार पर कि हम इस जगत के सूरज चांद सितारे हैं। हम इस विश्व के सूरज चांद सितारे हैं। आप यहाँ पे विश्व लिखें, जगत लिखें, एक ही बात है और अंत में पूर्ण विराम अवश्य लगाएं। तो हमने उत्तर के रूप में लिखा है हम इस विश्व के सूरज चांद सितारे हैं। पांचवें प्रश्न में दिया गया है दिए गए पद्यांश में से एक विशेषण शब्द चुनकर लिखें। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। तो इस कविता में जो विशेषण है वो है धूप चांदनी के कपड़ों से। यहाँ पे कपड़ों की विशेषता है कि वो धूप और चांदनी के बने हुए हैं, इसलिए धूप चांदनी ये दो हमारे विशेषण शब्द हैं। तो उत्तर के रूप में हमने लिखा है धूप और चांदनी। यहाँ पर सिर्फ दो शब्द लिखने से ही उत्तर हमारा पूरा हो जाएगा। आपको इसमें और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इस कविता में धूप और चांदनी को एक ही शब्द के रूप में लिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है धूप चांदनी। और प्रश्न 6 में हमसे पूछा गया है हवा और वायु का एक पर्याय दिए गए पद्यांश में से ढूंढकर लिखें। यहाँ पर हमें हवा और वायु का एक पर्याय इस कविता में दिया गया है और हमें उस पर्याय को यहाँ पर लिखना है और वह पर्याय है पवन। हवा या वायु को हम पवन भी कहते हैं, इसीलिए पवन ही हवा और वायु का एक पर्याय है जो इस कविता में दिया गया है। उम्मीद है अपठित पद्यांश से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहें इसी तरह से पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।